नमस्कारम। आज हम बीए प्रथम वर्ष में भास स्वप्नवासवदत्तम नाटकम जो लगाया हुआ है उसमें भास के काल के विषय में पढ़ेंगे। कविता कामनी के हास महाकवि भास संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। संस्कृत साहित्य के अन्य प्रसिद्ध कवियों व नाटककारों के समान ही भास के समय विषय में भी कोई निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात कालिदास और शूद्रक के समान ही इनके विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है कि ये कब हुए, कैसे हुए। भास के विषय में जो किंवदंतियां प्रचलित हैं उनमें एक किंवदंती यह है कि वे जाति से धावक थे, अर्थात धोबी थे। मम्मट आचार्य के अनुसार धावक राजा श्री हर्ष के समकालीन थे, परंतु यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती क्योंकि श्री हर्ष कालिदास से बहुत बाद के कवि हैं तथा भास बहुत पहले के। एक अन्य दंत कथा के अनुसार एक बार भास एवं व्यास जी में प्रतिष्ठा के विषय में झगड़ा हुआ। निर्णय के लिए दोनों के ग्रंथों को अग्नि में डाल दिया गया। कहते हैं कि भास के ग्रंथ अग्नि के द्वारा नहीं जलाए गए, अतः भास की विजय हुई। इस दंत कथा से विद्वानों ने यह तथ्य निकाला कि भास कालिदास की अपेक्षा प्राचीन थे क्योंकि उनके झगड़े की बात कालिदास से न कहकर व्यास से कही गई है। महाकवि भास के विषय में अद्यावधि विद्वानों के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित है, अर्थात अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि भास का समय कब था, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इसके विषय में अपने मंतव्य दिए हैं। एक पक्ष दो भास को ईसा पूर्व 4th शताब्दी में मानता है तथा दूसरा पक्ष ईसा की 10वीं शताब्दी में। विभिन्न विद्वानों ने भास के काल के संदर्भ में जो वक्तव्य दिए हैं उन्हें श्री पुसालकर ने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार हम सभी मतों को सभी की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मत है ईसा की 2य-3य शताब्दी का मत। इस मत को मानने वालों में प्रमुख थे डॉक्टर कीथ हैं। उनके अनुसार भास निश्चित रूप से कालिदास से पूर्व हुए हैं क्योंकि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र नामक रूपक में इनका यशोगान किया है। डॉक्टर कीथ कालिदास के समय को 400 ईसा के आसपास मानते हैं, अतः भास की भी अंतिम सीमा 350 ईस्वी रखते हैं। अश्वघोष ने भास की कहीं भी चर्चा नहीं की है। भास का प्रभाव भी अश्वघोष पर प्रतीत नहीं होता है। साथ ही भास की प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में बुद्ध चरितम के एक श्लोक की कथा स्पष्ट छाया मिलती है, अतः भास अश्वघोष के बाद रहे होंगे। अश्वघोष का समय 2य शताब्दी में माना गया है, अतः भास ईसा की 2य और 4th शताब्दी के बीच में कहीं रहे होंगे। डॉक्टर कीथ भास को अश्वघोष से भी अधिक कालिदास के समीप मानते हैं, अतः भास का समय 3री शताब्दी में रखते हैं। भास के नाटकों के अध्ययन से पता चलता है कि भास महाभारत या कृष्ण संबंधी कथानकों में अधिक अभिरुचि प्रकट करते हैं। ये हमने देखा ही था पिछली बार कि महाकवि भास ने श्री कृष्ण और महाभारत के कथानक के ऊपर अनेक नाटक लिखे हैं और उनमें अधिक सफल भी हुए हैं। इसका कारण संभवतः उनका क्षत्रिय राजाओं के आश्रित रहना हो जो अत्यधिक कृष्ण भक्त थे। स्टेन कोनो के अनुसार इन क्षत्रिय राजाओं का समय ईसा की 2य शताब्दी था, अतः भास का समय भी यही होना चाहिए। दूसरा मत है 7वीं शताब्दी का मत। इस मत को मानने वालों में प्रमुख डॉक्टर बर्नेट हैं। उनके अनुसार उपलब्ध नाटक चक्र के रचयिता भास है ही नहीं, अपितु कोई केरल प्रदेश का कवि है। उनका तर्क है कि तत्कालीन महेंद्र वीर विक्रम रचित वत्त विलास प्रहसन से इन नाटकों की भाषा मिलती जुलती है। अधिकांश भरत वाक्यों में प्रयुक्त राज सिंह शब्द केरलीय राजा का वाचक है, किंतु इसके संबंध में मतभेद हैं। श्री स्टेन कोनो ने इसे क्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम, ध्रुव ने शुंग पुष्यमित्र तथा अन्य विद्वानों ने अन्य विभिन्न राजाओं का विश्लेषण माना है।
श्री बलदेव उपाध्याय, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, इस मत का खंडन यह करके दिया है कि जब बाण तथा कालिदास ने भास का 7वीं शताब्दी से पूर्व ही उल्लेख कर दिया, तो फिर 7वीं शताब्दी में भास का समय निश्चित रहना हास्यास्पद प्रतीत होता है। तीसरा मत आता है चतुर्थ पंचमी शताब्दी ईसा पूर्व का मत। डॉक्टर लेवी, पुसालकर एवं नुकथंकर जैसे विद्वान भास का समय चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में रखने के पक्ष में हैं। अपने मत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। कौटिल्य ने एक पहला तर्क उन्होंने जो दिया है वो ये है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में युद्ध में वीरों के उत्साहवर्धन के लिए जिन 2 श्लोकों को उद्धृत किया है, उनमें से एक भास की प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में प्राप्त है। कौटिल्य का समय 300 ईसा पूर्व माना जाता है, अतः भास भी इसके बाद नहीं हो सकते। दूसरा जो उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया है वह है कि मृक्षकटिकम पर स्पष्ट रूप से चारुदत्त का प्रभाव है। मृक्षकटिकम के रचयिता शूद्रक का समय विंसेंट ए स्मिथ के अनुसार ईसा पूर्व 220 ईस्वी से ईसा पूर्व 197 197 है, अतः भास का समय इससे पूर्व ही होना चाहिए। भास ने ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य रूप से 3 राजाओं की कथा का आश्रय लिया है। एक कौशाम्बी के राजा दर्शक, दूसरे उज्जैन के राजा प्रद्योत, तीसरे मगध के राजा दर्शक। श्री वी. स्मिथ के अनुसार इन राजाओं का शासनकाल 6ठी शताब्दी ईसा के बाद नहीं माना जा सकता। चतुर्थ तर्क जो दिया है वो है कि भास के नाटकों का रचनाकाल नाट्यशास्त्र में वर्णित रचनाकाल से प्राचीन है। पंचम तर्क है भास के नाटकों में व्यक्त होने वाली सामाजिक व्यवस्था मौर्य काल की सामाजिक अवस्था के समान है। इस सामाजिक व्यवस्था के आधार पर भी श्री पुशालकर ने भास का समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी निश्चित किया है। प्रतिमा नाटक में वर्णित विद्या ईसा पूर्व 6ठ शतक से प्राचीन है। मानवीय धर्मशास्त्र गौतम धर्मसूत्र से प्राचीन है, क्योंकि गौतम धर्मसूत्र में इसका उल्लेख हुआ है। गौतम धर्मसूत्र प्राचीन धर्मसूत्र है तथा इनका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। भारस्पतीय अर्थशास्त्र का महाभारत में उल्लेख है तथा कौटिल्य ने भी इसे उद्धृत किया है। माहेश्वर योग शास्त्र भी पातंजल योग से प्राचीन है। ये सभी उल्लेख भास को प्राचीन सिद्ध करते हैं। अगला तर्क जो दिया है वो है कि भरत वाक्यों में उल्लेखित राजसिंह शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है। हिमालय से लेकर विंध्य तक शासन करने वाले राजा का संकेत संभवतः नंद वंश की ओर है। अगला तर्क है कि भास के उपलब्ध रूपकों में पाणिनीय व्याकरणों के नियमों का अक्षर से पालन नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि भास या तो पाणिनि से पुराने थे अथवा भास के समय तक पाणिनि की व्याकरण को सर्वसम्मानित पद प्राप्त नहीं हो सका था। ऐसी स्थिति में भी भास पाणिनि के समीप ही किसी समय में रहे होंगे। उपर्युक्त विवेचन से ये हम सिद्ध कर रहे हैं कि महाकवि भास चतुर्थ तथा पंचम सदी ईसा पूर्व में हुए थे और यही तर्क अभी बहुमान्य है। बहिरंग प्रमाणों से भी इस बात की सिद्धि होती है। बहिरंग प्रमाणों में हम प्रथम प्रमाण लेते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्नि मित्रम में सूत्रधार के मुख से भास आदि की कृतियों का इस प्रकार उल्लेख करवाया है। प्रथिति यश साम भास सौमिल्य कवि पुत्रादि नाम प्रबंधान अतिक्रम्य कथम वर्तमानस्य कवि कालिदास कृति बहुमान्य है। कालिदास के इस उल्लेख से भास निश्चित रूपेण इससे पूर्व हुए थे। बाण ने 7वीं शताब्दी के नाटकों का स्पष्ट उल्लेख किया है, अतः बाण से इनकी पूर्ववर्तीता सिद्ध होती है। अगला तर्क है कि वामन ने अपने ग्रंथ 8वीं शताब्दी में माने जाते हैं कि वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवती में एक पद उद्धृत करते हैं जो भास के स्वप्नवास दत्तम में मिलता है। पद इस प्रकार है: शरद चंद्रांशु गौरेण वाता विद्येन भामिनी काश पुष्प लवेनेद शास्त्रुपातम मुखम कृतम।
वामन ने चारुदत्त तथा प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के पद्यों को भी अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है। इस प्रकार भाई साक्ष्यों से भास का समय चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व मानने में कोई विपत्ति नहीं पड़ती तथा ये भाई साक्ष्य अन्य समयों के मानने का विरोध करते हैं। अतः ईसा पूर्व चतुर्थ शतक तथा पंचम शतक के बीच भास का समय मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।